केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जारी करेंगे बीजेपी के संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा। 2 हिस्से में बीजेपी पहले ही जारी कर चुकी है संकल्प पत्र। पार्ट 3 में दिल्ली के लिए बड़ी घोषणाएं संभव। बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर केजरीवाल ने कसा तंज, कहा दिल्ली में लागू योजनाओं को फिर से ऐलान करने की बजाय ये बताएं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक करने में क्यों हुए फेल। बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी, हम सभी चीजों का आकलन कर निकालते हैं संकल्प पत्र। कांग्रेस केजरीवाल केवल करते हैं बड़ी बड़ी घोषणाएं। दिल्ली के नजफगढ़ की रैली में केजरीवाल का बीजेपी पर तंज, कहा बड़ा खतरनाक है कमल का बटन, दबाया तो बंद हो जाएंगी सारी सुविधाएं, झाड़ू मानी जाती है घर की लक्ष्मी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभाएं। 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। राजौरी गार्डन और त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में करेंगे जनसभाएं। 23 जनवरी तक दिल्ली में दर्ज हुए आचार संहिता उल्लंघन के 570 से अधिक मामले। आबकारी कानून के तहत करीब 19,000 लोग गिरफ्तार। वोटिंग से पहले पुलिस ने सीमा चौकियों पर बढ़ाई निगरानी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बुजुर्ग मतदाताओं ने घर पर मतदान किया। 85 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जनकपुरी में चुनाव आयोग की कई टीम्स ने वोट डलवाए। केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर आतिशी, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने लगाए आरोप। आतिशी ने कहा बीजेपी और दिल्ली पुलिस की मिलीभगत से रची जा रही है केजरीवाल की हत्या की साजिश। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा बीजेपी की पुलिस को नहीं दिख रहा केजरीवाल पर हो रहे हैं हमले। गृह मंत्रालय ने कहा कि केजरीवाल पर हो सकता है हमला, फिर भी हटा दी गई सुरक्षा। एबीपी न्यूज से बोले बीजेपी नेता आरपी सिंह, ये सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश। दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है तो लिखकर क्यों नहीं देते, केवल लेंगे पंजाब पुलिस की सुरक्षा। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। कहा पोस्टर बैनर से हटाई गई सीएम आतिशी की तस्वीर, घर बुलाकर स्वाति मालीवाल से हुई मारपीट। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा जो पैसे या तोहफों से खरीदना चाहे उसे कभी वोट ना दे। केजरीवाल ने आरोप भी लगाए पुलिस संरक्षण में खुलेआम बीजेपी वाले बांट रहे हैं पैसे। आप विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे से जुड़ी बुलेट जब्त की गई। पुलिस ने बनाया बहस का वीडियो, कोर्ट जाने की तैयारी। जानकारी के मुताबिक विधायक के बेटे के नाम पर नहीं है ये बाइक। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और विधायक अमानतुल्लाह खान का आरोप, एसएचओ ने वीडियो बनाकर किया वायरल, दर्ज करूंगा मुकदमा। कहा बेटे की इमेज खराब करने की हुई कोशिश। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी अमानतुल्लाह खान पर साधा निशाना। कहा आपराधिक व्यवहार की यही विरासत, समाज में डर हिंसा फैलाने वाले लोगों से घिरे हैं केजरीवाल। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का आरोप, दबंगई के लिए जाना जाता है अमानतुल्लाह का नाम। उनके बेटे ने भी पुलिस को धमकाया। आम आदमी पार्टी में ऐसे लोग जिन्होंने भड़काए दंगे। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन के लिए ओवैसी ने प्रचार किया। कहा इनकी कुर्बानियों को याद रखें, इसलिए दिया टिकट। आरएसएस बीजेपी और बिना नाम लिए केजरीवाल पर निशाना साधा। कांग्रेस ने पूर्वांचल के जुड़े मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा। बीजेपी पर लगाया पूर्वांचलियों की अनदेखी का आरोप। कहा पूर्वांचल के लिए कांग्रेस सरकार में बनेगा अलग मंत्रालय। दिल्ली के लिए जारी कांग्रेस गारंटी कार्ड के साथ नजर आई सोनिया गांधी। नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। केजरीवाल के खिलाफ लड़ रही हैं चुनाव। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की बैठक में हंगामा। जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए किया निलंबित। अब 27 जनवरी को होगी अगली बैठक। जेपीसी बैठक के दौरान विपक्षी सांसद उठा रहे थे सवाल, आखिर क्यों इतनी जल्दबाजी में बुलाई जा रही है बैठक। इसी दौरान सत्ता पक्ष से जुड़े सांसदों से नोकझोंक हो गई। जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कल्याण बनर्जी ने मेरे खिलाफ असंसदीय शब्दों का किया इस्तेमाल और गाली दी। मैं उनसे अनुरोध करता रहा आमंत्रित किए लोगों को बोलने दें। जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल का दावा, बार बार स्थगित की गई बैठक, विपक्ष नहीं चाहता था कि बैठक जारी रहे। आखिरकार निशिकांत दुबे को प्रस्ताव करना पड़ा पेश। जेपीसी की विपक्षी सदस्यों ने जगदंबिका पाल के तौर तरीकों पर उठाए सवाल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, 27 जनवरी को प्रस्तावित बैठक को टालने की मांग। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दावा, बैठक में मीरवाइज उमर फारूक को रखनी थी अपनी बात, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें बोलने नहीं दिया। कल्याण बनर्जी ने किया आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का पलटवार। कहा मामले में क्या करेंगे लोकसभा अध्यक्ष, पूरा शो चला रहे हैं 2 लोग, जगह जगह बैठे लोगों के पास कोई पावर नहीं।
वक्फ बिल पर बोले एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अगर सरकार इसे जबरन पारित करके जेपीसी के जरिए संसद में लाना चाहती है तो कानूनी तौर पर इसका खास समुदाय पर असर पड़ेगा। 10 विपक्षी सांसदों के निलंबन पर बोले एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, मुस्लिम समुदाय का धार्मिक मामला है वक्फ, इसे एनडीए के जरिए बुलडोज करने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, हम चाहते थे कि 27 जनवरी की बैठक 30 या फिर 31 जनवरी को हो, लेकिन ये करना चाहते हैं दादागिरी। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद नरेश महसके ने कहा, उद्धव कर रहे थे हिंदू और बाला साहब के सिद्धांतों को लेकर आगे चलने की बात, जेपीसी बैठक में मुसलमानों के समर्थन में उतरे उनके सांसद। डीएम के सांसद ए राजा ने कहा कि सब कुछ रिकॉर्ड और देश के दिमाग में करना चाहते हैं दर्ज, लोगों को पता होना चाहिए कि पीएम मोदी के शासन में संसदीय प्रणाली कैसे काम कर रही है। शराबबंदी को लेकर मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला, पहले चरण में उज्जैन सहित 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी का ऐलान, माहेश्वर में हुई कैबिनेट बैठक में लिया फैसला। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, आगे प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू करने पर विचार करेंगे, पूरा विश्वास है कि राजस्व होने वाले नुकसान की भरपाई भी हम कर लेंगे। 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी पर एमपी की डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा, राज्य में बंद कर दी गई शराब की 47 दुकानें, पूर्ण शराबबंदी की तरफ बढ़ रही है सरकार। एमपी के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का बयान, पूर्ण शराबबंदी के फैसले की तरफ आगे बढ़ रहा है राज्य, फैसले से 500 करोड़ के राजस्व का नुकसान होगा, लेकिन सरकार उसकी पूर्ति कर लेगी। कांग्रेस विधायक महेश परमार ने की मांग, सिर्फ उज्जैन शहर में ही नहीं बल्कि पूरे जिले में बंद होनी चाहिए शराब, उज्जैन में खुलने वाले 5 स्टार होटल को लेकर नीति साफ करे सरकार। एमपी की धार्मिक नगरी ओरछा में शराबबंदी के फैसले से खुशी का माहौल है, लोगों ने कहा यह मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा और सही फैसला है, ओरछा को कहा जाता है बुंदेलखंड की दूसरी अयोध्या नगरी। सीएम मोहन यादव ने विधानसभा क्षेत्र उज्जैन के लोगों ने फैसले का किया स्वागत, कहा लंबे समय से ऐसे फैसले का था इंतजार, शराबबंदी के फैसले पर उज्जैन के व्यापारियों ने अपनी खुशी जाहिर की। एमपी कांग्रेस के नेता मुकेश नायक ने फैसले का समर्थन किया, कहा गुजरात की तरह ना हो शराबबंदी का फैसला। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, धार्मिक स्थलों पर शराब बैन के साथ ना बिके स्मैक, ठेके लेने वाले बीजेपी नेताओं के रिश्तेदार इस पर सोचे। महाकुंभ में हुई वीएचपी के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक, हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने के लिए 3 बच्चे पैदा करने की अपील की गई। आरएसएस के भैयाजी जोशी का बयान, अहिंसा की रक्षा के लिए कभी कभी हिंसा जरूरी, महाभारत का भी जिक्र किया। महाकुंभ में मौनी अमावस्या स्नान और वीआईपी अतिथियों के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की सीएम की तारीफ। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का यूपी सरकार पर निशाना, कहा 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे मौजूदा सीएम। एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी बनी साध्वी, अब यमाई ममता नंदगिरी के नाम से पहचानी जाएंगी। महाकुंभ से मशहूर हुए अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा ने बदला अपना लुक, क्लीन शेव के बाद नए अंदाज में नजर आए। महाकुंभ में रुद्राक्ष की माला बेचने वाली वायरल गर्ल मोनालिसा को मिला फिल्म का ऑफर। महाकुंभ को लेकर बोले पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना, योगी सरकार ने भव्य व्यवस्था की है। महाकुंभ पर राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने कहा, यह मेरा पहला महाकुंभ, यहां आकर अच्छा लगा। महाकुंभ में बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रयागराज प्रशासन का बड़ा फैसला, कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल्स 3 फरवरी तक होंगे ऑनलाइन। अयोध्या से प्रयागराज महाकुंभ पहुंचा साइकिल दस्ता, पर्यावरण को लेकर लोगों को कर रहा है जागरूक। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार तमाम राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के भी बनाए गए हैं पवेलियन। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली, दमन, दीव के साथ ही लक्षद्वीप के भव्य पवेलियन का उद्घाटन किया गया। अखिलेश यादव पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला, समाजवादी पार्टी के पीडीए नारे का मतलब बताया परिवार डेवलपमेंट एजेंसी। पंजाब के संगरूर में खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का आज 61वां दिन है, लगातार उनकी तबियत खराब हो रही है। महाराष्ट्र में आज करेगी विरोध प्रदर्शन, पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में अनियमितता का आरोप लगाकर कांग्रेस का प्रदर्शन। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने शिवसेना शिंदे गुट में मतभेद का दावा किया, कहा कभी भी बढ़ सकती है एकनाथ शिंदे की पार्टी।
कल मनाया जाएगा देश का 76वां गणतंत्र दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को करेंगे संबोधित। गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाले एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस स्वयंसेवकों और झांकी कलाकारों से पीएम ने मुलाकात की। इस बार 1 लाख से ज्यादा लोग देखने पहुंच सकते हैं गणतंत्र दिवस की परेड। दिल्ली में सुरक्षा के खास इंतजाम। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में कड़ी की गई सुरक्षा। एलओसी पर बढ़ाई गई सेना की गश्ती। 24 जनवरी से पहले जगमगाई भगवान राम की नगरी अयोध्या। जगह जगह तिरंगे के रंग की बिखरी छटा। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विधानसभा की बैठक बुलाने की नहीं दी इजाजत। बीजेपी के विधायकों ने की थी अपील। दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ी मामले में आज सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। पटना के मोकामा गोलीबारी कांड में चौथी एफआईआर दर्ज। अनंत सिंह के करीबी उदय यादव के ने सोनू मोनू के खिलाफ दर्ज करवाई है नामजद एफआईआर। बिहार में पूर्व विधायक अनंत सिंह 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पटना के बेऊर जेल भेजे गए। मोकामा कांड पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। बिहार में सीएम नीतीश कुमार का शासन, सभी आरोपी कर चुके हैं सरेंडर। मोकामा कांड को मामूली घटना बताने पर तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने किया अनंत सिंह का बचाव। कहा बातचीत करने गए अनंत सिंह पर फायरिंग हुई। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कहा कानून का राज स्थापित करने के लिए पुलिस करेगी हर संभव कार्रवाई। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में पकड़ा गया अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया। पुलिस के सत्यापन अभियान के दौरान कार्रवाई। सैफ अली खान पर हमले के आरोपी के पिता का बयान। कहा मेरा बेटा बेकसूर। हरियाणा में बीएसपी नेता रज्जू माजरा की हत्या। अंबाला के नारायणगढ़ में देर रात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की। तिरुपुर पुस्तक मेले के दौरान आरएसएस के जिला अध्यक्ष मोहन सुंदरम पर हमले का आरोप। हिंदू मुन्नानी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। मेरठ में सौतेले भाई और परिवार की हत्या करने का आरोपी एनकाउंटर में ढेर। 9 जनवरी को हुई थी वारदात। बिहार के भागलपुर जिले में कब्रिस्तान से नरमुंडों की चोरी से हड़कंप। तिरुपति हादसे में मारे गए श्रद्धालु के परिवार को दिया गया 25 लाख रुपए का मुआवजा। यूपी के मुरादाबाद में गौ तस्करों की पुलिस के साथ मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान 2 तस्करों को लगी गोली। मुंबई में एक निर्माणाधीन इमारत में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई इलाकों में ठंड का प्रकोप जारी। पंजाब हरियाणा में कुछ जगहों में पारा गया काफी नीचे।